हेलो हाय नमस्कार साथियों, मैं देवदयाल चौहान, 86 गाँव टिकाना। एक जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बता रहा था भाई साहब, जो भी साथ है जैसे CSC वाले हैं, ऑफिस में भी तो बैठे हुए हैं, रेंट भी दे रहे हैं, बिजली का भी खर्च है, सब कुछ एक्सपेंस है, लेकिन CSC में इतनी इनकम भी नहीं होती। जो आता है तो एक बार कोई ना कोई सर्विसेज आती हैं तो भीड़ लग जाती है, क्राउड हो जाता है, लेकिन उसमें ज़्यादा इनकम नहीं है। ऑफिस है आपका, बैठे हुए हो, रेंट भी जा रहा है, बिजली का भी खर्चा, सब कुछ खर्चा, काम आए या ना आए लेकिन देना है, रेंट भी देना है, बिजली पे करना है, सब कुछ देना है। सुबह घर से आना भी है, शाम को घर जाना भी है, पैसे भी लेके जाने हैं, लेकिन काम कम है। ये नहीं है कि कम है ही नहीं है, काम कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। लेकिन अभी तो जैसे कोरोना चल रहा है, टूर एंड ट्रैवल जो वर्ल्ड है, दुनियादारी टूरिज़्म की, टूरिज़्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अभी अपने बुरे दौर से गुजर रही है। 10 साल हो गया मैं भी इस ट्रेड में, लेकिन जो अभी पहले का तो नहीं पता। जब से हम काम कर रहे हैं, जब से हमने एजुकेशन किया, तब से लेकर के अब तक इतना बुरा टाइम ट्रैवल इंडस्ट्री का, टूरिज़्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का नहीं आया है जैसा अभी आया है। तो ये मतलब परमानेंट नहीं है, अभी कुछ टाइम के बाद निकल जाएगा कोरोना। ट्रैवल इंडस्ट्री फिर से स्टैंड होगी, होटल्स फिर से अपनी रनिंग में आएंगे, ट्रैवल एजेंट्स अपने रनिंग में आएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ टूरिज़्म इंडस्ट्री ऑफ इंडिया काफ़ी स्लो है। एक मेन पॉइंट्स है इंडियन इकोनॉमी का टूरिज़्म इंडस्ट्री, क्योंकि फ़ॉरेन जो अर्निंग होती है वो टूरिज़्म से भी 1.3 होती है, मतलब कि तीसरा हिस्सा टूरिज़्म इंडस्ट्री से आता है फॉरेन एक्सचेंज में। तो मैं अपने जो साथी हैं, CSC भाई है, सब कुछ है उनके पास, रेंट वेंट सब कुछ दे रहे हैं, दुकान भी है, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगा के ट्रैवल के पैकेज बनाओ, अच्छा प्रॉफिट आएगा। सिर्फ आपको ही बता रहा हूँ, शेयर मत करना। आप 5-6 हज़ार रुपये एक पैकेज पे निकाल लेते हो, आपका क्लाइंट अच्छा हुआ तो आप उसको कम भी कर सकते हो, बाकी तो मैं आपको कॉल कर लीजिएगा, मेरा नंबर बता देता हूँ, आपके पास आई है। ठीक, कुछ चीज़ें बतानी यहाँ पे अच्छी नहीं, क्योंकि कुछ डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। बता देता हूँ आपको, कुछ होटल्स होते हैं 3 स्टार होते हैं, 4 स्टार होते हैं, 5 स्टार होते हैं, ठीक है। 3 स्टार मीन्स ये होता है कि जैसे उसकी सर्विसेज ऐसा वो रेंट लेगा आपसे पर रूम पर नाइट का। जैसे 4 स्टार है वैसा ही उसकी सर्विसेज होगी, ऐसे ही उसकी बेनिफिट्स होंगे, ऐसी उसकी एमिनिटीज़ होंगी, ऐसी उसकी पार्किंग सार्किंग, रूम की डेकोरेशन होगी, फ्रंट ऑफिस ऐसा, मतलब कि जो लग्जरी टाइप का हो गया। 5 स्टार भी है, 5 स्टार चेन सबसे बड़ी है, मेन चेन्स आते जैसे ताज हो गया, ओबरॉय हो गया, ललित हो गया, या फंकीज़ होटल हो गया, लेमन ट्री हो गया, या फिर काफ़ी सारे खाइबर हो गए, जो मतलब कि एक चेन है वो 5 स्टार में जाते हैं, या इंडिविजुअल भी है, किसी की 1 प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी है, पैन इंडिया में या इंडिया से बाहर हो, दुबई हो, थाईलैंड जहाँ भी हो, वो एक हो गई, ठीक है। तो ऐसे उनके रेंट है। 3 स्टार का डेस्टिनेशन के हिसाब से उसका रेंट वो होता है, रेंट होता है सीज़न के अकॉर्डिंग भी। ऑफ सीज़न है, पीक सीज़न है, ठीक है। ऑफ सीज़न में यह है कि जैसे कश्मीर का मई, जून, जुलाई, अप्रैल से भी आप मान सकते हो, उनका एक अच्छा मतलब कि बिजनेस है, चाहे वो शिमला लगा लो, हिमाचल लगा लो, उत्तराखंड लगा लो, या फिर इधर से यहाँ पर लगा लो नॉर्थ ईस्ट, दार्जिलिंग, गैंगटॉक, सिक्किम लगा लो, कश्मीर लगा लो, लेह लद्दाख लगा लो, ये सब अभी समर की डेस्टिनेशंस है। ये अभी इनका सीज़न, ये आपको महंगे ही मिलेंगे। जो 3,000 का रूम होगा आपको 4-5 हज़ार में मिलेगा, जो 4,000 का रूम होगा वो आपका 5-6 हज़ार 9 हज़ार तक का मिलेगा। 5 स्टार की कोई वो नहीं, वो 20-50 हज़ार के लिए। एक होता है इनका CP मीन्स मैंने थोड़ा पहले बता दिया। तो एक इनके प्लान्स होते हैं, होटल्स में 4 प्लान होते हैं, EP होता है, CP होता है, MAP होता है और AP होता है। EP में आपको सिर्फ रूम ओनली मिलता है, EP EPAI, यूरोपियन प्लान ऑल इंक्लूसिव, आपको रूम मिलता है, ठीक है। फिर आता है CPAI, कॉन्टिनेंटल प्लान ऑल इंक्लूसिव, इसमें आपको रूम मिलता है और प्लस में आपको ब्रेकफास्ट मिलता है। आप जब भी किसी होटल से डायरेक्ट बात करोगे, या कोई क्लाइंट बोल दे, या फिर आपके मेरे से या किसी से भी कोई भी रेट लेते हैं B2B मीन्स जैसे मैं आपको कोई पैकेज देता हूँ वो B2B हो गया, आप किसी दूसरे एजेंट से लोगे तो वो आपका B2B हो गया। जब आप आगे क्लाइंट को दोगे तो आपका B2C हो जाएगा, बिजनेस टू क्लाइंट।
अरे बिजनेस टू बिजनेस, मेरा और आपका बिजनेस टू बिजनेस हो गया और आपका दूसरा हो गया बिजनेस टू क्लाइंट, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब आप उनको रेंट देते हैं उसका अलग होता है, रेट अलग होता है और हमारा अलग होता है। मैं आपको 500 या कुछ भी अपना मार्क लगा के ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि आप अपना ही मार्क कुछ लगाओगे क्लाइंट चला जाएगा, ठीक है। सॉरी। तो दूसरी बात ये थी, जो प्लान होते हैं, जो प्लान बता रहा था मैं, CPI, ठीक है। उसके बाद आता है MAPI, थर्ड MAPAI, मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान ऑल इंक्लूसिव। इसमें आपको मिलता है रो मिलेगा, आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा आपको, दूसरा आप लंच या डिनर में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली टूर्स होते हैं सब में MAP ही होता है। MAP मतलब कि ब्रेकफास्ट लेगा क्लाइंट और डिनर लेगा। लंच इसलिए लेगा क्योंकि जो डे में बाहर ही रहता है, ठीक है, उसको आप देना भी मत कि सर हम आपको देंगे। अब होटल से कोई क्लाइंट 100 किलोमीटर दूर या 50 किलोमीटर दूर हुआ डे में, लंच टाइम में, वो फिर होटल तो आएगा ही नहीं, आएगा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप उसको जो हॉलीडे पैकेज दे रहे हो, फैमिली को पैकेज ना, उसको MAP ही देना, ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ, या CP मांगे तो CP दे देना। AP उनके लिए होता है जैसे कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, कोई हनीमून क्लाइंट है, नहीं घूमना चाह रहा, होटल में स्टे कर रहा है, आप उसको दे सकते हो API। उसका ये होता है कि API अमेरिकन प्लान ऑल इंक्लूसिव, इसमें आपको ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी, सब कुछ इंक्लूड रहता है, ठीक है। और इससे पहले थोड़ा पॉइंट बैक में लेके चलता हूँ, टूरिज्म इंडस्ट्री की डेफिनेशन। आपको टूरिज्म इंडस्ट्री का भी पता होना चाहिए कि टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है, क्या डेफिनेशन है। हर स्टडी में डेफिनेशन ज़रूर होती है, ठीक है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री की डेफिनेशन मैं, या जो मुझे पता है मैं ये बताऊंगा, या जो भी हमने जो भी बुक्स हैं उनमें, कि टूरिज्म इज ए कंपोनेंट्स ऑफ 3 A's। लाइक पहली A हो गई आपकी अकोमोडेशन, उसके बाद होगी आपका एसेसिबिलिटी, फिर होगी आपकी अट्रैक्शन। जब तक ये चीज़ें नहीं मिलेगी आपका टूरिज्म, हम ये नहीं कह सकते कि सर टूरिज़्म हुआ है। टूरिज़्म हुआ है, टूरिज़्म भी तभी मानेंगे जब आप जाके वहाँ अपना पैसा खर्च करोगे और वहाँ की सर्विसेज लोगे। दूसरी डेफिनेशन ये है, जब वन पर्सन गोज़ टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड टेक सर्विसेज फ्रॉम देयर एंड स्पेंड दी मनी। दूसरी डेफिनेशन ये है। अकोमोडेशन में जैसे कि आपके होटल्स हो गए, धर्मशाला हो गई, लॉज हो गई, ये आपके अकोमोडेशन पार्ट में आएगा। एसेसिबिलिटी में आप कैसे जा रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो, बाई सरफेस जा रहे हो, या रेलगाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड आएगी आपकी अट्रैक्शन। कश्मीर में आप डल लेक है, गुलमर्ग में गंडोला है, नेचुरल है, एकदम शांत है, गर्मी नहीं है, समर में जाओगे आपको बर्फ़ मिलेगी, ये अट्रैक्शन होगी, नेचुरलिटी होगी। लेह लद्दाख में हो गया जैसे डल लेक हो गई, नुब्रा हो गया, या फिर इंडिया की मैं बात करूँ तो ताजमहल हो गया, गोवा, बॉम्बे में हमारा हो गया क्या, इंडिया गेट हो गया, गोवा के बीचेस हो गए, नॉर्थ ईस्ट हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ओके। एंड एक आता है कि टूरिज़्म कितने प्रकार के होते हैं। मोस्टली 2-3 प्रकार के ही, मतलब कि क्लाइंट हो जाए, वो होते हैं 4 हैं। मैं आपको बेसिकली जो 3 बता देता हूँ। एक होता है डोमेस्टिक, सपोज दैट आप इंडिया में ही हैं और इंडिया की डेस्टिनेशन ही कवर करते हैं, तो आप डोमेस्टिक टूरिस्ट कहलाओगे। मतलब कि ये होगा कि डोमेस्टिक टूरिज़्म हमारा प्रमोट हो रहा है, ठीक है। आउटबाउंड, जब आप इंडिया से दुबई जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, यूरोप जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, देन वी कैन से दैट आउटबाउंड टूरिज़्म, ठीक है। एक होता है इनबाउंड, जब फॉरेन क्लाइंट इंडिया में आता है, देन वी कैन से इनबाउंड टूरिज़्म। जैसे आप सिंगापुर जाते हैं या मलेशिया जाते हैं, आप उनके लिए इनबाउंड हो, लेकिन हमारे लिए आउटबाउंड हो। ये डेफिनेशन, मतलब ये डेफिनेशन, ये टाइप्स हैं टूरिज़्म के, जो एक CSC भाई को पता होने चाहिए, क्योंकि जो वो जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा उसको काम आएगा और थोड़ा एक्सपर्ट हो गया। बाकी तो फिर तो उंगलियों का और कैलकुलेटर का ही काम रह जाता है कि 2000 उधर डिवाइड किया, सर ये कॉस्ट आएगी, इतना फ़्लाइट का है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कॉस्टिंग होती है। मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। सो दैट कि 4 नाइट 5 डेज़ हमेशा ऐसे ही होता है, 4 नाइट 5 डेज़।
नाइट से डेज ज़्यादा होते हैं। 5 कोई कहे कि सर मुझे 1 हफ्ते का चाहिए, तो आप होटल की अकोमोडेशन 6 नाइट के अकॉर्डिंग लेना। जैसे 2000 का रूम है तो आपको 6 नाइट का लेना, 7वें दिन वो डिपार्चर हो जाएगा एयरपोर्ट पे या रेलगाड़ी पे, जहाँ पे भी वो डिपार्च हो जाएगा। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो किसी भी पैकेज का, इसमें ये होता है क्या है कि इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको ना कॉस्ट पर पर्सन के हिसाब से देनी है हर किसी को, जो वो हनीमून क्लाइंट ना हो। तो कोई 4 अडल्ट जा रहे हैं, 4 फ्रेंड जा रहे हैं या फैमिली जा रही है 10-12 लोगों की, उस केस में आपको पर पर्सन कोड देना होता है, क्योंकि वो सभी एक नहीं होते, सब में अपना अपना पार्ट देना होता है पेमेंट का। ठीक है। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट आ गई सपोज दैट 21,000 या 15,000 आ गई, आप ये उसको 2 से डिवाइड पर पर्सन कॉस्ट आ जाएगी। और अकोमोडेशन की कॉस्ट हमेशा आप 2 से ही डिवाइड करना, क्योंकि 1 डबल रूम में 2 ही पर्सन अलाउड होंगे किसी भी होटल्स में, या एक बच्चा हो जाएगा 3 से 12 साल का। हाँ, 3 से 12 साल का ये एक्स्ट्रा बेड हो जाएगा। ठीक है, उसको आप 2 से ही डिवाइड करना, उसको 3 से डिवाइड नहीं करना। उसका अकोमोडेशन कॉस्ट ऑलवेज डिवाइडेड बाई 2। सेकंड, अकोमोडेशन के बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन। आपके ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आई है 50,000। 50,000 को 2 से डिवाइड करो। 4 लोग हैं तो 4 से डिवाइड करो। 6 हैं तो 6 से डिवाइड करो। 8 हैं, 8 में इतनी कोई, चाहे मान लीजिए आप टेम्पो दे रहे हैं, मैं बता देता हूँ थोड़ा ये भी। 2 अडल्ट आएंगे किसी सेडान में, सेडान में स्विफ्ट डिजायर होगी, आपका एक्सेंट होगी, ATS होगी, इंडिया होगी, ये 2 या 3। ठीक है, 5 हो गए, 6 हो गए। ठीक है, ये इनोवा या अर्टिगा या वैगनर, वैगनर नहीं, विंगर आप इसमें डिवाइड कर सकते हो। उसके बाद आते 8 पीपल, 10 पीपल, 12 पीपल। ये आपका भी आपके अर्टिगा में या फिर आपकी इनोवा में नहीं आएंगे, आपको टेम्पो ट्रैवलर ही लेना होगा। ठीक है, जो भी कॉस्ट आएगी उससे 12 से डिवाइड कर, 10 से डिवाइड करो, पर पर्सन की कॉस्ट आ जाएगी। उधर से डिवाइड कॉस्ट आपके अकोमोडेशन डिवाइड बाय 1 आ जाएगा। ठीक है, अकोमोडेशन की जो कॉस्ट डिवाइड करके आएगी वो कॉस्ट, और जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट को डिवाइड कर दो। ठीक है, इसके बाद आपने वीज़ा की कॉस्ट ऐड करनी, वही पर पर्सन ऑलवेज रहती है, वो ऐड कर दो। उसमें आपने कोई टिकट है किसी मोनूमेंट्स की, वो $10 ऐड है कहीं पर, अब उसकी कॉस्ट ऐड कर दो उसमें। फिर तो सारा पर पर्सन आ जाए। जो ग्रुप में आ रही है तो उसको डिवाइड करके ऐड कर दो, और ऐसे उसका पैकेज बन जाएगा अपना, जो भी GST वगैरह आप जो एप्लीकेबल आपका रहेगा। ठीक है, आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो जो आपको अच्छी लगी है, तो मेरी फर्स्ट वीडियो है, सिर्फ आपके लिए ही, कोई यूट्यूब पे नहीं है, कोई कहीं भी नहीं है, सिर्फ आपके लिए कि मेरे CSC जो साथी हैं अपना, अभी तो सीज़न बहुत को मतलब कोविड के कारण काफ़ी लो है, हम भी खाली बैठे हैं, क्योंकि हमारे पास भी 100 फाइलें हो जाती थी सीज़न में जब हमने काम स्टार्ट किया था, लेकिन आज तो एक भी नहीं है, टाइम आता है। चलो एनीवे, CC है अपना, खर्चा पानी निकलता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आप भी सीखो भाई, कोई दिक्कत आए तो कॉल कर लेना। ठीक है, नंबर बता देता हूँ अपना, 999। कोई साथी CSC से बाहर ये वीडियो किसी के पास जाए तो, और कोई नंबर चाहिए तो मैं बता देता हूँ। नंबर मेरा पीछे लिख रहा होगा, नहीं पीछे email ID है मेरी, पीछे का बता देता हूँ, मेरा बैनर लगा हुआ है। पहले सॉरी, नंबर बता दे, 999141919 999 14 19 19 9। ओके, पीछे जो बैनर है हमारा, ये मैंने वैसे लगाया हुआ है। एक ऑफिस है हमारा यहाँ पे करनाल में, एक बस मुसाफिर है, जिसमें हम पैन इंडिया की वो लोग बुकिंग्स करते हैं, चाहे वो दिल्ली मनाली हो, दिल्ली अमृतसर हो, या गोवा से बेंगलोर हो, बेंगलोर से कोयम्बटूर हो, या चेन्नई हो, कोलकाता से हो, दिल्ली हो, या जयपुर से दिल्ली हो, ये हम पैन इंडिया की बुकिंग करते हैं वोल्वोस की। दूसरी हमारी ट्रैवल एजेंसी है जर्नी डेस्टिनेशन, आपको पता ही है, आपके पास डिटेल्स आती रहती हैं। जर्नी डेस्टिनेशन है, जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन, हॉलीडे पैकेज का, माइस का, शादियों का, जब वो किसी हिल स्टेशन पर अपनी शादी अरेंज करते हैं वो उसका,
वीज़ा का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, ठीक है। ये सारे हम करते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो आप बता देना, कमेंट कर देना। मेरा नंबर फिर से बता देता हूँ 999 14 19 19 9। और हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं www.journeydestinations.in। थैंक यू माय डियर्स, थैंक यू, लव यू, बाय।